ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। 2015 के अप्रैल में नीतीश कुमार की सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के अनुसार तेली तमोली जाति को बिहार की अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची में डाल दिया गया। और जब ये डाला गया तो ये दावा किया गया कि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पर्याप्त इसमें अध्ययन किया है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर इन्हें अत्यंत पिछड़े वर्ग में डाला गया था। इसके पहले तेली तमोली जाति जो है वो अन्य पिछड़े वर्ग में थी, यानी कि एनेक्सर 2 की श्रेणी में आती थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने इसे पिछड़ा वर्ग से हटा करके उसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में डाल दिया। आपको पता है कि बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के अलग अलग कोटा है, और जब इस जाति को इसमें शामिल किया गया तो उसके बाद जो पंचायतों के नगर निकायों के चुनाव के परिणाम आए तो लोग देख करके दंग रह गए। दंग इसलिए रह गए कि बड़ी तादाद में तेली जाति ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग में प्रवेश करते ही बड़ी संख्या में मुखिया, सरपंच, यहाँ तक कि जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला पार्षद, तमाम पदों पर इनकी जीत होने लगी। और नतीजा ये हुआ कि अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो मूल जातियां हैं वो हाशिए पे चली गईं और उसके एवज में तेली तमोली की जातियों का वर्चस्व आ गया। इसके बाद लोगों में जो मूल जातियां हैं उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना आई। उन्हें ये महसूस होने लगा कि अगली जाति से इस जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाला गया है। एक जो समृद्ध जाति है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, एक ये व्यापारी क्लास को डाला गया, जिसकी वजह से इनके पास हर तरह के साधन है, संसाधन है, और इस वजह से ये सारी चीजों पे उनके आरक्षण के दायरे में घुस करके उस पर कब्जा कर ले रहे हैं। कुछ इस तरह के ही हालात सरकारी नौकरियों में मिले, क्योंकि अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए अलग से जो 18% आरक्षण है, उस आरक्षण में एक तरह से इसे घुसपैठ के रूप में मूल अति पिछड़ी जाति के लोगों ने देखना शुरू किया। और जैसे जैसे ये हकीकत सामने आती गई, लोगों में अपने हकमारी के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई और कई तरह के आंदोलन बिहार में शुरू हुए। और इसे जो पहले से मूल अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें उनकी संख्या 112 के आसपास बताई जाती है, उनके अंदर एक बगावत, एक नाराजगी, एक विद्रोह के स्वर देखने को मिले। और 2017-18 के बाद भी ये मामले अदालत में भी गए, अदालत के साथ साथ सड़कों पर भी लड़ा गया, और पिछले लगभग 7 से 8 वर्षों से लगातार इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। पिछले 8 महीने से बिहार के अलग अलग तरह के जो संगठन है, खासतौर पे अति पिछड़ों से जुड़े संगठन, इन लोगों ने कांग्रेस से और राष्ट्रीय जनता दल से पर्याप्त मांग रखनी शुरू की कि अगर आपको मूल अति पिछड़े वर्ग के टोटल मतदाताओं का वोट चाहिए, उनका समर्थन चाहिए, तो आपको ये वादा करना होगा कि अति पिछड़ी समाज में जो जातियां हैं, मूल जातियां हैं, उसके अंदर जो नीतीश कुमार की सरकार ने घुसपैठ कराई है, उन घुसपैठियों को बाहर निकालने का अगर आप वादा करें तो फिर अत्यंत पिछड़े वर्गों का आपको पूरा समर्थन मिल सकता है। इसके लिए राहुल गांधी से मुलाकातें हुई, तेजस्वी यादव से लोगों ने मुलाकात की और बैठकों के कई दौर चले। इसके बाद कल बजाबते एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की कम से कम 4 से 5 दर्जन अति पिछड़ी जातियों के साझा मंच के लोगों की मौजूदगी में
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से ऐलान किया कि उनकी सरकार अगर बनती है तो एक कमिटी जांच करेगी और जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है या जिनका पुअर रिप्रेजेंटेशन है उस सिलसिले में जांच की जाएगी। इससे साफ साफ स्पष्ट है कि अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनती है तो जो समृद्ध जातियां हैं, जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग से अत्यंत पिछड़े वर्ग में घुसपैठ की और इस घुसपैठ की वजह से मूल अति पिछड़ों की जातियां हैं जो उनकी हकमारी की गई, तो उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो एक तरह से आक्रोश है पूरे बिहार में और कई सभा सम्मेलन, तरह तरह के कार्यक्रम, सड़कों पे यात्राएं तक निकली और उसके बाद ये घोषणा की गई तो एक तरह से अत्यंत पिछड़े वर्गों में बड़े उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 3 पॉइंट संकल्प का एक तरह से अनावरण किया, संकल्प दोहराया, जिसमें से एक बात तो ये थी कि जो मूल अति पिछड़ी जातियां हैं उनके आरक्षण की हकमारी न हो, इसका बंदोबस्त किया जाएगा। कर्पूरी जी का, लोहिया जी का जब तक सपना हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठे रहेंगे। आप देखिएगा, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को जो है आरक्षण दिया 12%। उसके बाद लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 15%। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी तो 18% किया गया और जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी 17 महीने तो उसको 24% हम लोगों ने किया। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ता। अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं इसमें जिनकी आबादी बिहार में सबसे ज्यादा 36% है, लेकिन ये वोट बढ़ता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। लेकिन जिस तरह से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने आरक्षण की मांग के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए इन वर्गों ने महागठबंधन के नेताओं पे दबाव बनाया। उस दबाव का नतीजा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग न्याय संकल्प जो जारी किया गया है, इसमें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है 20% पंचायतों में या नगर निकायों में, इसकी सीमा को बढ़ा करके 30% किया जाएगा। ठीक इसी तरह जो निजी संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सरकारी सरकारी सेवाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में जो ठेके दिए जाते हैं, उन ठेकों में 25 करोड़ रुपए तक का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें 50% जो ठेके हैं ईबीसी, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाएगा। तो एक तरह से राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के उस वोट बैंक पर और नीतीश कुमार के उस वोट बैंक पर न सिर्फ सेंधमारी करने की कोशिश की है, बल्कि एक झटके में उस वोट को अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी किया है। और अगर इससे ईबीसी का वोट इधर शिफ्ट करता है तो चुनाव नतीजों पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। और यही कारण है कि जो अत्यंत पिछड़े वर्गों से जुड़े जो सामाजिक संगठन है, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे और उनकी पॉलिटिकल ताकत को देखते हुए, समझते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बजाबता इन 10 पॉइंट एजेंडे का ऐलान किया और यहाँ तक कहा है कि हम इससे ज्यादा की भी जरूरत हुई वो भी करने को तैयार।